हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले मैं न्यूट्रिशन पर वीडियो बना चुकी हैं जो आपने पढ़ी होगी। तो आज का क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए जो मेरी वीडियो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। क्लास नाइन्थ आईसीएसई बोर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है, इसे हम आज पढ़ेंगे। डाइजेशन is the breakdown of naturally occurring foodstuffs into diffusible form। डाइजेशन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से ही निगल नहीं सकते और हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो हमारे गट की बॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें पास होने के लिए, ब्लड में जाने के लिए उसे डाइजेशन की ज़रूरत है। जो भी हम खाते हैं फूड, उसे डाइजेशन की ज़रूरत है क्योंकि वो सीधे ही इस तरीके से नहीं जा सकता है। तो हम देखेंगे द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच इन द बॉडी। तो इस तरीके से हम इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। इट मस्ट बी चेंज इनटू अ सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म टू गेट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। तो हमारी पूरी बॉडी में जाने के लिए उसे डाइजेस्ट होना पड़ेगा। सर्टेन फूड कंटेनिंग सोर्स आर ऑलरेडी soluble in water, sucrose are already soluble in water, but they require a breaking down of their molecules into smaller units so that they could pass through the cell membrane of the wall of the gut। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में जाने के लिए उसे छोटे छोटे पीसेस में, मॉलिक्यूल्स में उसे टूटना होगा, इसीलिए हमें डाइजेशन की ज़रूरत होती है। डाइजेशन की डेफिनेशन देखें तो डाइजेशन इज एनी चेंज विच मेक द फूड सॉल्युबल एंड ऑफ सच केमिकल नेचर दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड रेडियली थ्रू लिविंग मेम्ब्रेन। यह हम कहेंगे डाइजेशन is the breakdown of naturally occurring foodstuff into diffusible form। तो डाइजेशन हमें इसीलिए ज़रूरत है, या डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग चीज़ है, किस ऑर्गन से मिलकर बना होता है, लेकिन हमें डाइजेशन इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जो फूड खाते हैं उसे छोटे छोटे फॉर्म्स में आने के लिए और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए उसे टूटना ज़रूरी है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बहुत कम मात्रा में जो हमारे डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह होते हैं जो इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और बहुत ही छोटी सी मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। एंजाइम्स प्ले अ की रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम इन एडिशन ऑफ दोज इन्वॉल्व इन डाइजेशन, बट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एंजाइम्स आर द सेम। इनका कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है और एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। एंजाइम्स के कैरेक्टर देखते हैं। इट इज़ अ प्रोटीन एंड इज़ देयरफॉर डिस्ट्रॉय बाय द हीटिंग। ये एक प्रोटीन है और हीट करने पर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट एक्ट ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द सबस्ट्रेट। इट इज़ अ स्पेसिफिक होती है, इसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, जो एक ही प्रकार की होती है। इट ऑलवेज फॉर्म द सेम एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इट ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड ऑलवेज स्पीड अप ऑफ द रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया था, ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, बढ़ा देते हैं। लाइक अ कैटलिस्ट इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और हम इसे यूज़ कर सकते हैं बार बार। इट एक्ट्स बेस्ट ओनली एट अ पर्टिकुलर पीएच। इनका एक पर्टिकुलर पीएच होता है जिसमें ये एसिडिटी या एल्केलाइनिटी इनकी पता चलती है। जो 7 से ऊपर या नीचे होता है तब ये एसिडिटी और एल्केलाइनिटी पता चलती है। इट एक्ट्स बेस्ट विद इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज यूजली बिटवीन द 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो ये टेम्परेचर होता है, यूज़ होता है, इसके बीच को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जो एंजाइम्स के लिए ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड्स, या कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। अब ये कैनाल क्या होती है? कैनाल्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगी। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर एनस पे ख़त्म होती है। तो मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगी। ये माउथ है, माउथ और बक्कल कैविटी जिसे हम कहते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होगी और इसके साथ बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे फेरिंग्स, ईसोफेगस। फिर स्टमक शुरू होता है। स्टमक के दो पार्ट्स हैं, एक तो कार्डियक स्टमक और एक पाइलोरस स्टमक। फिर इसके बाद आ जाता है इंटेस्टाइन वाला पार्ट। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसे मिला के पूरी इंटेस्टाइन बनती है। तो ये स्टमक वाला पार्ट्स है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद रेक्टम एंड एनस। तो हमारी माउथ से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है। अब देखते हैं द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्ट विद द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया था कि एनस तक एंड होती है और ये 9 मीटर लंबी होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। इसका इंटेस्टाइन वाला पार्ट स्पेशली वो है कॉइल्ड होता है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। इसी तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड लोकेटेड। अब इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं या एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द वेरियस रीजन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो 2 लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, लीवर एंड पेनक्रियास आर आल्सो एसोसिएटेड विद इट एंड 3 डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड्स ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। द वेरियस ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर डिस्क्राइब, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है माउथ। तो माउथ से शुरू करके एनस पे ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हम माउथ पढ़ेंगे। द माउथ आर, या फिर हम इसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, इट इज़ द स्पेस वेयर द फूड इज स्टोर्ड एंड द मिक्स विद द सलाइवा। यहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट होता है जिसमें फूड मिक्स हो जाता है। इट्स फ्रंट लिमिट आर फॉर्म्ड बाय द अपर एंड लोअर लिप्स। द लिप्स हेल्प इन, लिप्स किस किस में हेल्प करते हैं? माउथ बंद करने में, खोलने में, सकिंग और सिपिंग लिक्विड्स को लेने में, स्पीकिंग में, एंड ऑल्सो और भी जो टच और हीट है उसका भी पता करने में जो है लिप्स हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसमें टंग भी प्रेजेंट होती है। अ मस्कुलर टंग हेल्प इन द मैनिपुलेटिंग ऑफ द फूड। उसको मिलाने में हेल्प करती है, मिक्स करने में हेल्प करती है। इट विद द सलाइवा के साथ में, और उसको निगलने में, टेस्ट करने में, और उसे कहते हैं स्पीकिंग में भी जो है टंग हेल्प करती है। टंग किस तरीके की होती है मैं एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये देखिए टंग का डायग्राम है, किस तरीके से टंग होती है। लास्ट में सबसे एपिग्लॉटिस है, पैलेटाइन है जो ऊपर की तरफ होता है, टॉन्सिल्स जो ये हैं, और पेपिला है, फिलीफॉर्म पेपिला है, फ्यूजिफॉर्म पेपिला है। तो इस तरीके से ये टंग का एक डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया। इस तरीके से टंग ये वहाँ पर प्रेजेंट हुआ करती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब टीथ प्रेजेंट होते हैं। डेंटिशन कैसा होता है? डेंटिशन देखिए कई तरीके का होता है। मैमल में एक बार होता है तो हम इसे डाइफायोडोंट कहेंगे। अगर कई बार रिप्लेस होता है किसी और एनिमल में तो पॉली कहेंगे। और अगर नहीं होता, एक ही बार होता है, मतलब नहीं होता है, तो मोनोटाइप के होते हैं इस तरीके से। तो टीथ देख लेते हैं। द टीथ हैव अ वेरी स्पेशल, दे कट एंड द ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस में काटते हैं टीथ जो हमारे फूड को। द स्मॉल साइज bites हैव अ रिलेटिवली लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन फॉर बेटर डाइजेशन के लिए, और एंजाइम को जो मिलने हैं या जो भी उसमें मिक्सिंग होनी है उसके लिए टीथ बहुत हेल्प करते हैं। बोलने में भी टीथ हेल्प करते हैं। टीथ कितने तरीके के होते हैं? ह्यूमन एडल्ट में टीथ कितनी तरीके के होते हैं देख लेते हैं। 4 तरीके के, जैसा कि इन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैव द 32 टीथ। दीज टीथ आर डिफरेंट इन द शेप एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एज द फॉलोज। जब अलग अलग तरीके के होंगे तो उनके फंक्शन भी अलग अलग तरीके के होंगे। सबसे पहले इंसीरियर
जो कि हम देखते हैं एक जॉ में आधे हिस्से को। तो इंसीरियर आर द फ्रंट टीथ, देखिए डायग्राम ये वाले इंसीरियर। इसके बाद आ जाते हैं कैनाइन, प्रीमोलर एंड फिर मोलर, और लास्ट में जो मोलर होता है उसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं। तो ये इंसीरियर क्या काम करते हैं? दे आर द 4 फ्रंट टीथ इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ, देयर कटिंग एज आर द ब्रॉड एंड शार्प लाइक द, दे आर द यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। तो ये काटने में और बाइट करने में मदद करते। कैनाइन आर 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीरियर इन ईच जॉ, दीज आर कोनिकल, इनका शेप कोनिकल होता है इस तरीके से, और ये पकड़ने में मदद करते हैं। प्रीमोलर आर 2 ऑन ईच साइड इन ईच जस्ट नेक्स्ट टू द कैनाइन, कैनाइन के बाद ही होते हैं तुरंत। ईच प्रीमोलर हैज़ 2 हिल्स लाइक द प्रोजेक्शन, इसमें इस तरीके के 2 ऐसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, तो हम इसे कहते हैं बाइकॉस्पिड। प्रीमोलर हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग में, उसको क्रश करने में मदद करते हैं। इसी तरीके से मोलर देख लेते हैं। मोलर आर द लास्ट टीथ, 3 टीथ ऑन ईच साइड इन द ईच जॉ, दे हैव अ लार्ज सरफेस देन द प्रीमोलर, दे आर द प्रिंसिपल ग्राइंडर एंड क्रशन, इनका काम भी वही है फूड को करने का। द लास्ट मोलर ऑफ ईच साइड इन ईच जॉ इज कॉल्ड द विजडम टूथ, जैसे कि मैंने बताया था, इसको लास्ट वाले को विजडम टूथ कहते हैं। द विजडम टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज दे आर अपीयर लास्ट एट एज ऑफ अबाउट 70-20 ईयर्स, 70 से 20 ईयर्स के बीच में निकलते हैं ह्यूमन में, जब जिसे कहते हैं मैच्योरिटी आ जाना कहा जाता है। और वैसे तो रिप्लेस हो जाते हैं बच्चे के 2 साल में, और 12 ईयर्स तक सारे दांत जो है निकल आते हैं। 10 ह्यूमन आर और या मैमेलियन टीथ आर डिफरेंट इन शेप एंड आर कॉल्ड द हेट्रोडोंट, ये क्योंकि इसमें 4 तरीके के पाए जा रहे हैं इसलिए हम इसे हेट्रो भी कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, डोंट मतलब टीथ, तो 2 डिफरेंट तरीके के टीथ हैं तो इसलिए हेट्रोडोंट कहते हैं। जिसमें एक ही तरीके के होते हैं उन्हें होमोडोंट कहते हैं, सिमिलर होते हैं जिसमें टीथ। मैमेलियन टीथ अपीयर इन द 2 सेट ड्यूरिंग द लाइफ, पूरी लाइफ में मैमेलियन टीथ 2 बार होते हैं। इन ह्यूमन द फर्स्ट सेट और मिल्क टीथ, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ, 20 होते हैं ये, जिसमें से कहते हैं मोलर नहीं होंगे। Last start growing through the gums when the child is about 7 to 8 months old and are the complete when is the about 2 years old, ये निकलने शुरू हो जाते हैं और 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, और जिन्हें हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। दिस टेम्परेरी द डेसिडुअस टीथ फॉल आउट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रूट्स बीइंग द डिसॉल्व्ड away in the jaw and are completely replaced by the permanent teeth by about 12 years, जैसे कि मैंने बताया था 12 साल की उम्र में ये परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं पूरी तरीके से। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि मैमेलियन में किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। लिखने का तरीका जैसे कि इंसीरियर आई है, कैनाइन सी, प्रीमोलर PM और मोलर M, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब हम ह्यूमन चाइल्ड में देखें तो 2 साल में जो होते हैं तो इंसीरियर 2, कैनाइन 1, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, प्रीमोलर 2 और मोलर 0। इसी तरीके से नीचे भी होगा क्योंकि हाफ जबड़े में देख रहे हैं हम, तो ये हो जाते हैं 20 मिल्क टीथ। अब यंग स्टेज में जब 28 होते हैं तब कैनाइन 2, इंसीरियर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 2 इस तरीके हाफ जब हम देखेंगे 28 हो जाएंगे। इसी तरीके से एडल्ट में भी 32, जिसमें विजडम टीथ भी ऐड होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स में अलग अलग टीथ का फॉर्मूला होता है, जैसे रैबिट में अगर हम देख लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है, ऊपर हाफ जब अगर नीचे जबड़े में अलग और ऊपर जबड़े में अलग, तो कैनाइन यहाँ पर
इंसीरियर यहाँ पे 1 है, कैनाइन 0 और प्रीमोलर 3 और मोलर 3। इसी तरीके से दूसरे जबड़े में कुछ अलग है, इंसीरियर 1, कैनाइन 0 और प्रीमोलर 2 और मोलर 3। तो मिला के 28 होते हैं। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग चीज़ का फॉर्मूला होता है, क्योंकि उनके जो खाने का तरीका है और वो क्या खाते हैं उस हिसाब से टीथ का फॉर्मूला होता है कि उनको क्या खाना है। इसी तरीके से हम टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टीथ किससे मिलकर बने होते हैं। टीथ जो है, सारे टीथ जो हैं क्राउन, रूट और नेक से मिलकर बने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें सबसे ऊपर इनेमल की परत होती है। इनेमल इतना हिस्सा ये क्राउन का है, फिर नीचे रूट का हिस्सा है इतना हिस्सा। तो ये 2 भागों में डिवाइड होता है, क्राउन एंड रूट, और बीच में यहाँ पर नेक, ये नेक रिप्रेजेंट हुआ करती है। तो इनेमल क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल, जो ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल बॉडी का। फिर डेंटाइन, इनेमल के नीचे डेंटाइन प्रेजेंट होता है, जो कि इट इज़ द हार्ड है और बोन की तरह होता है कहेंगे। माइन्यूट कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो जाती हैं साइटोप्लाज्म या सेल या पल्व कैविटी, बीच में देख रहे हैं आप ये। तो इसमें जो इसकी जो कैनाल्स हैं वो पल्व कैविटी तक जाती हैं। फिर इसके बाद पल्व कैविटी प्रेजेंट होती है। पल्व कैविटी क्या होती है, जो है पल्व कैविटी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन इन द सेंट्रल स्पेस ऑफ द टूथ। बीच में जो सेंट्रल स्पेस है वो पल्व कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये किससे मिलकर बनी होती है, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। और जो ये रूट तक जाती है, पल्व कैविटी की ओपनिंग जो है रूट तक होती है, इस तरीके से नीचे इस तरीके से ये होती है। और लास्ट में ये सीमेंट वाला हिस्सा है जो प्रेजेंट होता है। इज अनदर बोन लाइक स्ट्रक्चर है कवरिंग एंड फिक्सिंग द रूट इन द पोजीशन, जो ये फिक्स करता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर टीथ का। अब देखते हैं इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं और क्या काम करती हैं। जैसा कि अभी हम पढ़ ही रहे थे, तो सलाइवा क्या काम करता है, मिक्स करने का काम करता है। सलाइवा के फंक्शन क्या होते हैं। सलाइवा है क्या चीज़, जो कि माउथ में प्रेजेंट होता है और हमारे फूड को मिक्स करने में मदद करता है, हमारे माउथ को जो है मॉइस्ट रखता है और जो है उसे बोलस की तरह बनाता है फूड को, ताकि निगलने में चिकना हो जाए, इसे निगलने में आसानी हो। तो द सलाइवा इज सिक्रीट बाय द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इन कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, पैरेटोड ग्लैंड्स, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड वेंटेड ईच ईयर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये कहाँ होती है, इनर साइड ऑफ द लोअर जॉ ऑन ईच साइड, दोनों साइड में प्रेजेंट होती है लोअर जॉ के इनर साइड में। और सब लिंगुलर ग्लैंड बिलो द टंग, जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट हुआ करती है। अब इन सब का काम ही क्या होता है, जो सिक्रीट करती हैं सलाइवा, और जो जिसका मेन फंक्शन क्या है जो हम देख लेते हैं। मॉइस्टन एंड लुब्रिकेट द इनर लाइनिंग ऑफ द मोरल कैविटी एंड द सरफेस ऑफ द टंग टू फैसिलिटेट स्पीकिंग एंड स्वाइलिंग। मेन काम इनका ये है कि मॉइस्ट रखना, और जो है पूरे माउथ को जब भी सूखता है गला तो कहते हैं पानी पीना पड़ता है, तो वाटरिंग एक तरीके से पूरी वाटरिंग जो है बनाए रखती हैं, हेल्प करती हैं। जो निगलने में हम जो फूड खाते हैं उसे मास्क एक तरीके से जब मिक्स कर लेते हैं तो उसे निगलने में हेल्प करती हैं। डाइजेस्टेड स्टार्च का डाइजेशन होता है, यहाँ पे जो एंजाइम्स पाया जाता है, इट एंजाइम स्टाइलिंग सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू द माल्टोज। जैसे कि स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज डाइसैकेराइड। मेरी पिछली वीडियो न्यूट्रिशन पे थी, जिसमें डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड क्या होता है ये मैंने बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसे देख लीजिएगा। तो ये डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है, ये सब मैंने उसमें बताया हुआ है। माउथ को क्लीन रखते हैं, जर्म से भी प्रोटेक्शन देता है सलाइवा। ड्राइनेस को कम करता है और गिव्स द फीलिंग ऑफ द थर्स्ट। और सलाइवा एड्स इन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। तो ये इसके सलाइवा के काम हैं।
सलाइवा थोड़ा सा एसिडिक होता है, इसका जो फ्लूइड है थोड़ा सा एसिडिक होता है। 99% लगभग इसमें जो है एल्कलाइन है, बाकी एसिडिक होता है। इसका pH है 6.8 है, तो 7 से नीचे है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली एसिडिक है। साल्ट म्यूकस एंड द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, ये जो है अगर ये ऊपर होता 7 से तो एल्कनिटी इसमें प्रेजेंट होती, लेकिन ये थोड़ा सा एसिडिक है। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही। आगे का जो पोर्शन है, इसका बचा हुआ पोर्शन है, डाइजेशन किस किस पार्ट्स में कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के पूरे पार्ट्स मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।